Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, welcome back to another lecture of thermodynamics. आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में, और आज जो हम इम्पोर्टेंटली और एक्सक्लूसिवली बात करेंगे वो करेंगे बेटा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में। जैसे कि अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसको समझाने के लिए आपको बेटा एक एग्जाम्पल मैं दूंगा और उस एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकता हूं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने कोई गैस भर दिया है। ठीक है बेटा, हमने कोई गैस इसमें भर दिया। सपोज इसमें कोई गैस हमने भर दिया और इस कंटेनर के ऊपर हमने एक मूवेबल पिस्टन रखा बेटा। ये एक मूवेबल पिस्टन है जो कि गैस के ऊपर हमने रखा है। अब इस मूवेबल पिस्टन के ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता करके सैंड पार्टिकल्स डालना स्टार्ट कर देंगे। जब हम सैंड पार्टिकल्स डालना स्टार्ट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद बहुत सारा सैंड जमा हो जाएगा इस पिस्टन के ऊपर बेटा। जब बहुत सारा सैंड इस पिस्टन के ऊपर जमा हो जाएगा तो ये गैस कंप्रेस हो जाएगा। जो ही ये कंप्रेस होगा तो ये कंप्रेशन ऑफ जो गैस हुआ है ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ है और बहुत सारे स्टेप्स में हुआ है। तो हम इस प्रोसेस को कह सकते हैं कि इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके बेटा, सो इरिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट टाइप ऑफ प्रोसेस विच ऑकर्स स्लोली। सो पहला पॉइंट मैं लिखना चाहता हूं कि इट ऑकर्स स्लोली, इट ऑकर्स स्लोली in infinite number of steps, infinite number of steps में। सबसे पहली बात जो आप रिवर्सिबल प्रोसेस में याद रखेंगे बेटा वो है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो बहुत ही बेटा क्या होती है कि वो स्लोली हो जाती है और वो बहुत सारे स्टेप्स में हो जाती है। ओके, और अगर हम देखेंगे यहां पर एक गैस का प्रेशर यहां से अपवर्ड की तरफ आएगा यानी कि अपोज करेगा इस कंप्रेशन को, लेकिन ऊपर से यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है जो कि सैंड की वजह से होगा। तो अगर हम देखना चाहेंगे ये जो P एक्सटर्नल है यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द सैंड पार्टिकल्स माइनस हम प्रेशर ऑफ गैस करेंगे तो ये आपको चेंज इन प्रेशर मिलेगा, दैट इज डेल्टा P। इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस में ये जो डेल्टा P होता है यानी कि चेंज इन प्रेशर जो होता है दैट टेंड्स टू जीरो यानी कि वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो हम कहेंगे द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स जो इसको कायम करता है इस प्रोसेस को, द ड्राइविंग फोर्स एंड द अपोजिंग फोर्स जो गैस की वजह से होगा, तो वो जो गैस होगा वो जो प्रेशर होगा डिफरेंस होगा वो मिनिमल होगा यानी कि वो इन्फिनिटाइजमली स्मॉल होगा। सो दैट इज व्हाई आई हैव सेड दैट इट टेंड्स टू जीरो बेटा। ओके, सो ये थी रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि बहुत ही स्लोली होती है और ये बहुत ही नंबर ऑफ स्टेप्स में हो जाती है बेटा। ओके, और इसमें और एक बात ये है कि हर कोई स्टेप जो है यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक सैंड का पार्टिकल इस पर डाल दिया तो ये पिस्टन नीचे आएगा, तो फिर दूसरा डाला तो ये नीचे आएगा, तो ये बहुत सारे स्टेप्स होंगे लेकिन हर कोई स्टेप सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम कहेंगे द ईच स्टेप is in equilibrium with the surroundings,
तो याद रखिएगा इस बात को बेटा आप कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस आप याद रखेंगे कि जो आपका हर कोई स्टेप होगा ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ द गैस, वो हर कोई स्टेप इक्विलिब्रियम होगा विद द सराउंडिंग्स। ओके, और एक और बात जो इसमें मैं बोलना चाहता हूं आपको कि ये जो प्रोसेस है ये आपको इनफाइनाइट टाइम लेगा और ये इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा और ये स्लोली होती है और इसमें जो प्रेशर डिफरेंस होता है बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड द एक्सटर्नल फोर्स वो बहुत ही मिनिमल होता है। और एक बात जो इसमें है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में कि इट कैनॉट बी अचीव्ड इन रियलिटी। ये हम रियलिटी में ये वाली प्रोसेस जो है रियलिटी में हम इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इट बिकम्स एन आइडियल प्रोसेस। ओके बेटा, सो याद रखिएगा आप जो मैंने आपको बोला है रिगार्डिंग व्हाट बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस सबसे पहले आप याद रखेंगे इट इज अ स्लो प्रोसेस, यानी कि ये स्लोली ऑकर हो जाती है और ये इनफिनिट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो जाती है और हर कोई स्टेप सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। ओके, और जो इसका एक्सटर्नल प्रेशर होता है यानी कि ड्राइविंग फोर्स जिसकी वजह से कंप्रेशन होता है और जो अपोजिंग फोर्स है यानी कि गैस का अपना फोर्स है जो कि इस पिस्टन को नीचे आने नहीं देगा, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट विल बी वेरी वेरी मच स्मॉलर। सो हम टेंड्स टू 0 रख लेते हैं। सो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अब बात करेंगे हम बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस की, यानी कि वो प्रोसेस जो इरिवर्सिबल होगी यानी कि इसके अपोजिट में होगी। चलिए उसके बारे में हम अब जानते हैं कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है। ओके, चलिए अगर हम बात करेंगे अब बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझाने के लिए मैं फिर से एक डायग्राम बना लूं बेटा आपके लिए। यह है आपका कंटेनर बेटा। इस कंटेनर में हमने एक मूवेबल पिस्टन फिट करके रखा है बेटा। यह एक मूवेबल पिस्टन है और इसके अंदर आपने गैस लिया है। अब इस कंटेनर के ऊपर आप एक हॉलो ब्लॉक का मास रख रहे हैं, यानी कि एक मास रख रहे हैं इसके ऊपर। तो जब भी आप मास रखेंगे तो ये फटाफट नीचे आ जाएगा, यानी कि ये एब्रप्टली नीचे आएगा और यहां रुक के यहां आके रुक जाएगा ये बस। तो हम कहेंगे यहां पर जो गैस ऑपरेट हुआ है दैट इज प्रेशर ऑफ गैस, और यहां से भी जो आपने प्रेशर अप्लाई किया है दैट इज द एक्सटर्नल प्रेशर बेटा। ओके, सो हम बात करेंगे इसके बारे में ऐसे कि यहां पर हमने सारा मास इकट्ठे डाल दिया इस कंटेनर के पिस्टन के ऊपर, तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है इट ऑकर्स रैपिडली, रैपिडली इन सिंगल स्टेप, इन वन स्टेप। हम कहेंगे कि एक ही स्टेप में ये गैस यानी कि पिस्टन नीचे आ गया। वहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या देखते थे कि छोटे छोटे सैंड के दाने जब आप डालते थे तो उनका मास जमा हो जाता था, तो ये धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। लेकिन अब जब आपने इसमें पूरा का पूरा मास ऊपर से डाल दिया तो ये अब्रप्टली नीचे आएगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर ऑफ गैस होगा यानी कि गैस कंप्रेस हो जाएगा, तो कंप्रेशन की वजह से प्रेशर ऑफ द गैस एक्सर्ट होगा और बाहर से आपने एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट किया है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा इट ऑकर्स रैपिडली एंड इन वन स्टेप। और इसके बारे में अगर आप बात देख लेंगे इसके बारे में कि आपका जो प्रेशर एक्सटर्नल होता है, अगर आप इसको माइनस करेंगे प्रेशर ऑफ गैस तो आप मान लेंगे ये डेल्टा पी है, यानी कि चेंज इन प्रेशर जो है दो दैट चेंज इन प्रेशर विल नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि वो मिनिमल नहीं होगा। तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं बेटा, आप गौर से देख लीजिएगा, गौर से समझ लीजिएगा, P एक्सटर्नल जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन P गैस। ओके बेटा, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में
ड्राइविंग फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अपोजिंग फोर्स। ओके, और इसके बाद और एक पॉइंट जो हम इस प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे कि हमने कही थी कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उसमें जो हर कोई स्टेप होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है विद द सराउंडिंग्स। लेकिन यहां पे आप बात याद रखेंगे, यहां पर आपको इनिशियल और फाइनल स्टेप जो है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेप जो है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेप जो है आपका इज इन इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग्स, ये खाली इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यानी कि जब आपने यहां पर अभी मास नहीं रखा था तो ये इनिशियल स्टेप था, तो यहां पर सिस्टम स्टेबल था, तो हम इसको इनिशियल पोजीशन कहेंगे कि इनिशियल पोजीशन पे ये इक्विलिब्रियम में था विद द सराउंडिंग्स। जब आपने इस पे मास रख लिया तो ये कंप्रेस हो गया, तो दैट इज द फाइनल स्टेप। तो इस फाइनल स्टेप में भी क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम पे होगा, कौन सा, सिस्टम सराउंडिंग के साथ। ओके, द गैस इनसाइड द कंटेनर विल बी इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेप इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, और ये जो प्रोसेस होती है बेटा, इट ऑकर्स इन फाइनाइट टाइम, ये ऑकर्स इन फाइनाइट टाइम, यानी कि ये किसी महदूद वक्त में हो जाती है, यानी कि इसके लिए आपको बेशुमार वक्त ज़रूरत नहीं है, तो ये फाइनाइट टाइम में हो जाती है। और इसका लास्ट पॉइंट जो है, इट कैन बी अचीव्ड इन रियलिटी, ये हम अचीव कर सकते हैं, इट कैन बी अचीव्ड इन रियलिटी, इसको हम रियलिटी में अचीव कर सकते हैं बेटा। ओके, सो आप याद रख लीजिएगा इन चीजों को कि मैंने आपको बोला है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। मैंने कहा वो प्रोसेस जो सडनली होगी, यानी कि जो सडनली होगी यानी कि रैपिडली होगी, खाली एक ही स्टेप में, तो हम इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो आपका अपोजिंग फोर्स होता है और ड्राइविंग फोर्स जो होता है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर जो आपका ड्राइविंग फोर्स है जो कंप्रेशन करवाता है गैस का, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द प्रेशर इनसाइड द गैस, यानी कि इनसाइड द कंटेनर जो गैस का प्रेशर होगा वो उससे बहुत ही ज्यादा होगा। और तीसरी बात जो मैंने इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में कही है आप लोगों को बेटा, वो क्या कही है, वो ये बात कही है कि जो आपका इनिशियल और फाइनल स्टेप होता है बेटा, वो इक्विलिब्रियम में होता है विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस आर स्टेबल, इनिशियल एंड फाइनल स्टेप्स आर स्टेबल इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ओके, और उसके बाद मैंने कहा था कि जो आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो आप फाइनाइट टाइम में अचीव कर सकते हैं। और एक बात मैंने कही है आप लोगों को बेटा, गौर से देख लीजिएगा इस बात को और याद रख लीजिएगा इस बात को कि ये जो प्रोसेस है यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये आप अचीव कर सकते हैं इन रियलिटी। ओके बेटा, चलिए अब जो हम डिफरेंस देख रहे हैं वो मैं आपको फिर से यहां पर रिपीट करवाना चाहता हूं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के दरमियान डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट पॉइंट, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा, दैट ऑकर्स स्लोली एंड इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। अपोजिट में हम चले जाएंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस इट ऑकर्स रैपिडली विथ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, इट कैन नॉट बी अचीव्ड इन रियलिटी, इट कैन बी अचीव्ड इन रियलिटी। ओके, इट इज एन आइडियल प्रोसेस, ठीक है। ओके, और इसमें क्या है, हर कोई स्टेप रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम में होता है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, लेकिन यहां पर इनिशियल और फाइनल स्टेप ही खाली इक्विलिब्रियम में होगा विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। ओके, वहां पर हमने कहा था देयर इज नो मच प्रेशर डिफरेंस, यानी कि देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड द अपोजिंग फोर्स इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन यहां पर हम कहते हैं देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द अपोजिंग फोर्स एंड द व्हाट वी कॉल द ड्राइविंग फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस के दरमियान बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। और भारी कौन पड़ जाता है बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर ही भारी पड़ जाता है ऑन द प्रेशर ऑफ गैस। ओके, और मैंने कहा था कि ये आपको फाइनाइट टाइम में मिलेगी और वो आपको इनफाइनाइट टाइम में मिलेगी। सो दिस वाज द व्हाट बेटा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। ओके, और हम जो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे बेटा, वो कर रहे थे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस,
उसमें हमने पहली जो देखी थी बेटा वो थी आइसोथर्मल, और दूसरी जो देखी थी वो थी एडियाबैटिक, तीसरी जो देखी थी आइसोबारिक, और चौथी जो देखी थी वो आइसोकोरिक थी। उसमें हम एक मिस कर गए थे एक प्रोसेस को, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। व्हाट इज दैट? दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ओके बेटा, चलिए गौर से देख लीजिएगा। दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। नाउ व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस होती क्या है बेटा? What is actually the cyclic process? Cyclic process. Cyclic process is a type of thermodynamic process. ये भी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है बेटा, जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें आपको जो सिस्टम है जो पहली स्टेट में होगा, आफ्टर सेवरल ऑपरेशंस वो फिर से वापस उसी स्टेट पे आ जाएगी, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ साइक्लिक प्रोसेस। तो हम कहेंगे द टाइप ऑफ प्रोसेस, द टाइप ऑफ प्रोसेस, द टाइप ऑफ प्रोसेस विच comes back to its initial state after a number of operations, number of thermodynamic operations. आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप कहेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस जो है ये वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है बेटा जिसमें सिस्टम जो है वो इनिशियल पोजीशन पे वापस आएगा, लेकिन आफ्टर ए सीरीज ऑफ व्हाट बेटा थर्मोडायनेमिक ऑपरेशंस, जो उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे थर्मोडायनेमिक ऑपरेशंस, और उसके बाद वो वापस फिर से उसी स्टेट में आ जाएगा जहां से वो स्टार्ट हुआ था। सो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ओके, सपोज आपका सिस्टम ए है, इस वक्त इसके जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है वो P1, V1 और T1 है बेटा, और यहां से ये शिफ्ट हुआ है टू B स्टेट, और यहां पर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो है P2, V2 एंड T2, और उसके बाद ये आ गया है बेटा C पे बेटा, और यहां पर आपका थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है P3, V3 एंड T3, और इसके बाद ये फौरन वापस उसी स्टेट में चला गया जहां से ये पहले था। तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज ए व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस बेटा, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ओके, अब इस साइक्लिक प्रोसेस में बेटा क्या होता है आप याद रख लीजिएगा। इसमें साइक्लिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं बेटा वो आप याद रखेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा आप याद रखेंगे कि आपका डेल्टा U या डेल्टा E जो है, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या एंड और डेल्टा H यानी कि चेंज इन एंथैल्पी जो है दैट इज इक्वल टू 0। सो याद रखिएगा इस चीज को बेटा। इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस आपके दो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जो है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो है वो आपके 0 के बराबर आ जाएंगे। कौन कौन सा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी। सो दिस वाज द साइक्लिक प्रोसेस। ओके, अब इस साइक्लिक प्रोसेस के बाद हमें और कुछ टर्म्स पढ़ने हैं ताकि हम अराइव हो जाए उस मुकाम पे जहां से हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सके। ओके बेटा, अब साइक्लिक प्रोसेसेस के बाद हम और एक पैरामीटर पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज दैट पैरामीटर बेटा? दैट पैरामीटर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। व्हाट इज दैट बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। ओके, चलिए अब हम देखना चाहेंगे व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे व्हाट इज हीट, जो कि हमें यूज हो जाएगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में।
What is heat? Heat is simply a form of energy. So it is a form of energy which flows from high temperature to low temperature. High temperature to low temperature. तो हम बात कर रहे थे हीट के बारे में बेटा. हम हीट को डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा, जिसको फ्लो होता है, जो फ्लो होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. तो हम इस चीज को क्या कहते हैं बेटा? हीट. अब ये जो हीट है बेटा, याद रख लीजिएगा इसके इंपॉर्टेंट पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है. ये जो हीट है, इट ऑकर्स, इट अपीयर्स, आप ऑकर्स नहीं बता सकते, आप अपीयर्स बोल सकते हैं. इट अपीयर्स ऑलवेज ऑन द बाउंड्री. अगर आपको हीट देखनी हो, आपको फील करनी हो, तो ये खाली आप फील कर सकते हैं एट द बाउंड्री विच इज बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. और एक बात, ये जो हीट है बेटा, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q. ये हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. सो अगर कहीं Q होगा तो आप उसका मतलब समझ लेंगे कि ये हमें हीट का कॉन्सेप्ट देता है, यानी कि हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर हमारे पास कोई सिस्टम है बेटा, याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, आइदर द हीट कम्स आउट ऑफ द सिस्टम, यानी कि Q बाहर आ रहा है, या हीट कम्स इनटू द सिस्टम, या हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम. आउट ऑफ सिस्टम और इन टुवर्ड्स द सिस्टम ये फ्लो हो जाएगा. एज पर IUPAC साइन कन्वेंशन, एज पर IUPAC कन्वेंशन हम लेते हैं Q जब एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, अगर ये एब्जॉर्ब बाय सिस्टम होगा तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं. तो याद रखिएगा साइन कन्वेंशन ऑफ बेटा IUPAC साइन कन्वेंशन इन टर्म्स ऑफ हीट. अगर हीट एब्जॉर्ब होगी बाय सिस्टम तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे. अगर हीट बेटा क्या होगी, अगर हीट इवॉल्व होगी, इवॉल्व बाय सिस्टम, इवॉल्व्ड बाय सिस्टम, यानी कि आउटफ्लो होगा हीट का फ्रॉम द सिस्टम, तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं. सो ये था साइन कन्वेंशन रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, कि हीट जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो फ्लो होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और ये हमेशा अपीयर हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द बाउंड्री, और ये हम रिप्रेजेंट Q से करते हैं. और यहाँ पर दो कंडीशन अराइज हो सकती है बेटा, आइदर द हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम और द हीट विल बी इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम. एज पर साइन कन्वेंशन, जो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होगा बेटा वो पॉजिटिव होगा, और हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम जो होगा वो नेगेटिव होगा. ओके, और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंड आफ्टर दैट वी विल सी द वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, एंड आफ्टर दैट वी विल सी द laws of thermodynamics. Okay, Allah Hafiz, Assalamu alaikum wa rahmatullah.